श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा भी हमारे स्वर विज्ञान से संबंधित ही रहेगी। बहुत ही छोटी सी यह चर्चा होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु जिसको हम शरद ऋतु भी कहते हैं, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। हर 2 माह में एक ऋतु चेंज हो जाती है। 12 महीने में 6 ऋतुएं, हर 2 महीने में एक ऋतु बदल जाती है। आदरणीय मित्रों, यदि आप जीवन को सूक्ष्मता से देखेंगे तो यह 6 ऋतुएं 24 घंटे में भी बदल जाती है। जो 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में भी यह 6 ऋतुएं बदलती रहती हैं। हर 4 घंटे में एक ऋतु बदल जाती है। यदि हमें 24 घंटे में ऋतुओं का अनुमान लग जाए तो हम बहुत सारे दुर्भिक्ष से बच सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में कुछ चीजें समय के अनुसार घटती हैं और बढ़ती हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं, दुर्घटनाएं 24 घंटे में घटती रहती हैं, जिसमें हर घटना दुर्घटना के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं होता। हमारा भी हाथ होता है, लेकिन सभी घटनाओं के पीछे हमारा हाथ नहीं होता। हाँ, हमारी बेहोशी जरूर होती है। जितना अधिक मनुष्य ज्ञानवान होगा, उतना ही अधिक वह सुखी होगा, उतना ही अधिक वह अपने जीवन में घटने वाले दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर लेगा। वैसे ही एक विषय है 24 घंटे में हमें ऋतुओं का ज्ञान होना। सबसे पहले सूर्योदय के समय से हम ऋतु सूर्योदय के समय कौन सी ऋतु है, वहां से हम शुरू करें और अगले दिन सूर्योदय तक कौन सी ऋतु रहने वाली है। जब हम इन 6 ऋतुओं का इस प्रकार से ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। वह क्या पड़ेगा? कुछ विशेष ऋतु हैं जिसमें हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, या करने चाहिए तो किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। यदि हमें यह पता हो कि हेमंत ऋतु में हमें क्या करना है, वसंत ऋतु में क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, शीत ऋतु में क्या करना है, वर्षा ऋतु में क्या करना है, 24 घंटे में जो हर 4 घंटे में यह ऋतुएं बदलती हैं, तो हम अपने जीवन में घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं को जो हमें कष्टप्रद होती हैं, उनसे बच सकते हैं। चाहे वह शरीर के तल पे हो, मन के तल पे हो, अर्थ के तल पे हो या समाज के तल पे हो। आदरणीय मित्रों, सुबह सूर्योदय के समय जो पहली ऋतु है, जो 4 घंटे चलती है, जब सूर्य उदय होता है उस समय उस ऋतु की शुरुआत होती है। वह ऋतु है वसंत ऋतु। 4 घंटे चलती है। जितने समय भी प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है, उस समय से, उस क्षण से वसंत ऋतु शुरू होती है और 4 घंटे चलती है। ये 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 घंटों में जो भी नया आपको करना है, यदि आप शुरू करेंगे तो वह अपनी संपूर्णता को उपलब्ध होगा। वसंत ऋतु में आपको पता है कि नए का सर्जन होता है। जब भी वसंत आता है, सभी प्रकार के वृक्षों पर फूल आ जाते हैं,
नए मोड़ आ जाते हैं। यह सृजनात्मक होता है, नए के सर्जन का प्रतीक होता है। तो यह 4 घंटे मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम भी कुछ नए का सर्जन कर सकते हैं। दूसरा, चंद्र स्वर जब बह रहा होता है, चंद्रमा भी नए के सर्जन में बहुत सहायक है। हम इन 4 घंटे में कुछ भी जो हमें नया करना है, उस नए को करने का सोचें। और जब हम कुछ नया करने का सोचें, उस समय हमारा चंद्र स्वर बह रहा हो। यदि नहीं बह रहा है तो हम स्वर को परिवर्तित कैसे करते हैं, उस विधि से अपने स्वर को परिवर्तित करें और इन 4 घंटों में अपने स्वर को अनुकूल करके, यानी कि चंद्र स्वर को सक्रिय करके और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व को सक्रिय करके यदि कुछ भी नया करते हैं, तो यह वह समय है जब उसको पल्लवित होने से, पुष्पित होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी हमारे ग्रह नक्षत्र बुरे चल रहे हों, कितने भी हमारे दुर्दिन चल रहे हों, कितने भी लोग हमसे रुष्ट चल रहे हों, कितना भी हमें किन्हीं चीजों में नुकसान हो गया हो, यदि हम चंद्र स्वर को सक्रिय करके और उसमें पृथ्वी तत्व को सक्रिय करके बसंत ऋतु की जो 4 घंटे की अवधि है, उसमें किसी नए कार्य को शुरू करें, तो 100% हमें लाभ प्राप्त होगा। वह कार्य अपने अंजाम तक पहुंचेगा और जो भी कार्य हम शुरू करेंगे और उसके जो भी रिजल्ट आएंगे अच्छे, वह शुभ ही होंगे और स्थायी होंगे। वह क्षणिक नहीं होंगे, वह स्थायी होंगे। दूसरी ऋतु शुरू होती है 4 घंटे के पश्चात, ग्रीष्म ऋतु, जो फिर दोपहर तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु में हम वह कार्य शुरू कर सकते हैं जो इंस्टेंट हो, जिनमें हमें कम परिश्रम करना पड़े। ग्रीष्म ऋतु जो कि सुबह बसंत ऋतु के समाप्त होने के पश्चात शुरू होती है और दोपहर तक रहती है 4 घंटे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में हम ऐसे कार्य करें जो तुरंत निपट जाने वाले हों, जिनमें हमें ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। उस समय हमारे भीतर उष्णता होती है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत उष्णता हमारे भीतर होती है, शरीर का ताप बढ़ जाता है, ब्लड का भीतर सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वैसे समय में हम बहुत शक्ति लगा के करने वाला कार्य ना करें। वैसे समय पे हम जो शांत रह के करने वाला कार्य हो वह करें, क्योंकि शक्ति हमारे पास बहुत है, एग्रेसिवनेस बहुत है। इस एग्रेसिवनेस में हमें भीतर से शांत बने रहना है, क्योंकि एग्रेसिवनेस कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु हो, उस समय आप शांति वाले कार्य कीजिए। कोशिश करें कि आपका चंद्र स्वर ही बहे पूरी ग्रीष्म ऋतु। यह जो पूरे 4 घंटे हैं, इसमें आपका चंद्र स्वर सक्रिय रहे, सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद कर दें और चंद्र स्वर में करने वाले कार्य जो कि शांत कार्य हैं, जो कि सौम्य कार्य हैं, वैसे सभी सौम्य और शांत प्रिय कार्यों को आप निपटाने का प्रयास करें। उनको आप बहुत इजी वे में निपटा लेंगे। सभी को आपको बहुत अधिक शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
यह ऋतु ऐसी है जब प्राण के तल पे आप स्ट्रोंग हैं और चंद्र स्वर को आपने सक्रिय कर लिया है, तो आप मन के तल पे भी स्ट्रोंग हो गए हैं। मन और प्राण दोनों की शक्ति मिलके किसी भी सौम्य कार्य को उसके अंतिम रूप को दे सकती है। चंद्र स्वर में करने वाले कार्य आप इस ऋतु में करें, आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, जो दोपहर के बाद शाम तक रहने वाली है। वर्षा ऋतु में आप अपने चंद्र स्वर को ही सक्रिय रखिए और जल तत्व को सक्रिय करिए। दोपहर के बाद जो वर्षा ऋतु लगती है, 4 घंटे जो वर्षा ऋतु के हैं, ये शाम तक रहने वाली है, सूर्यास्त तक। वैसे में आप चंद्र स्वर में जल तत्व को सक्रिय रखिए और जल तत्व वाले कार्य आप इस ऋतु में कर सकते हैं। जल तत्व हमें इंस्टेंट लाभ देने वाला होता है। जो भी ऐसे कार्य हैं जहां से आप त्वरित लाभ कमाना चाहते हैं, उन कार्यों को आप वर्षा ऋतु में अंजाम दीजिए। उन सभी कार्यों को, कहीं आपने जाना है, कोई आपने नया काम करना है, कोई ऐसा कार्य आपने करना है जो तुरंत लाभ देने वाला हो, किसी से कोई सौदा करना है, कुछ भी आप वर्षा ऋतु में वैसे कार्य कीजिए जो जल तत्व में करने वाले हो। जल तत्व आपको तुरंत लाभकारी होता है किसी भी कार्य में, तो तुरंत लाभ देने वाले सारे कार्य जो जल तत्व में करते हैं वह आप वर्षा ऋतु में कर सकते हैं। अब आपका सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होते से ही शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है और यह 4 घंटे रहता है। शरद ऋतु के 4 घंटे हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय से यह ऋतु शुरू होती है और 4 घंटे तक चलती है। यह 4 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जब शरद ऋतु शुरू होती है उस समय हमें संध्या करनी चाहिए, संध्या दर्शन करना चाहिए। यानी कि जो भी हम ध्यान इत्यादि पूजा प्रार्थना करते हैं, हमें वहां से ध्यान इत्यादि की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ही शरद ऋतु शुरू होए तैसे ही आप संध्या में बैठ जाएं। आधा घंटा पौना घंटा आप संध्या करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, पूजा करें, प्रार्थना करें। उसके बाद आप इस ऋतु के समाप्त होने से पहले पहले भोजन ग्रहण करें और अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। सही सूर्यास्त से लेकर 4 घंटे तक यह ऋतु चलेगी। उसके बाद शिशिर ऋतु, जो मध्य रात्रि तक रहने वाली है, रात्रि 2 बजे तक। यह गहरी निद्रा के क्षण है। इसमें आप गहरी निद्रा लीजिए। शरद ऋतु के समाप्त होते ही जैसे ही शिशिर ऋतु का प्रवेश, शिशिर ऋतु में आप प्रवेश करेंगे, यह 4 घंटे अति महत्वपूर्ण है। यह लगभग रात्रि 10 बजे से लेकर और रात्रि 2 बजे तक, ये 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप निष्क्रिय होकर गहरी नींद लेने का प्रयास कीजिए। यह 4 घंटे आपको शारीरिक रूप से पोषित कर देंगे। 10 बजने के बाद 1 मिनट भी आपको जागना नहीं है, सोने चले जाना है। कभी भी इस ऋतु में जागरण नहीं करना है। पूरा पूरा प्रयास करें कि इस ऋतु में आप जागरण ना करें। 10 बजते बजते आप गहरी निद्रा में चले जाएं। 2 बजे तक मध्य रात्रि 2 बजे तक यह ऋतु रहने वाली है। इसमें आपके पूरे शरीर का पोषण हो जाएगा। गहरी निद्रा में आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। 2 बजे रात्रि से लेकर और सुबह सूर्योदय होने तक हेमंत ऋतु का समय है। इस ऋतु में अमृत बरसता है ब्रह्मांड से। यह जागरण की बेला है। सूर्योदय होने से पहले तक और 2
बजे मध्य रात्रि से लेकर और सूर्योदय तक, सुबह सूर्योदय होने से पहले तक, जब तक पो पड़ती है, यह अमृत काल है। इसको कहते हैं हेमंत ऋतु। यह जागरण की ऋतु है। यदि आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो यह 4 घंटे अति महत्वपूर्ण है। यह आपके भीतर एक एक उस अंधकार भरे कोने को प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे, आपको नए नए अनुभव होंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे यदि आपने इस ऋतु में हमेशा जाग कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 बजे रात्रि में जग रहे हैं, 4 घंटे की यह ऋतु है। इस 4 घंटे में आप प्रयास करें कि घंटा 2 घंटा आप इस ऋतु का आनंद ले लें। आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, यह सूर्योदय तक रहने वाली है। यह 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो इसमें अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप घंटा 2 घंटा इस ऋतु का आनंद ले सकते हो, आप इसमें पढ़ाई कीजिए। यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो अपनी गहरे ध्यान साधना में आप उतर जाएंगे। एक साधक उस अवस्था में प्रवेश कर सकता है जहां से आगे जाने को कुछ भी नहीं बचता। आप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अनुभवों से भरने लगेंगे। ध्यान जो अभी तक लगता नहीं था, इस ऋतु में यदि आप ध्यान में बैठेंगे तो गहरा ध्यान लगेगा। आपके भीतर किसी भी प्रकार की उचाटी नहीं रहेगी, उच्चाटन नहीं रहेगा। आपका मन स्थिर रहेगा। आपका मन बल्कि आपको ध्यान में सहयोग करेगा। आप वह सभी ध्यान की अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है। यह ऋतु बहुत ही सौम्यकारी है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप इन 6 ऋतुओं का अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक ऋतु को जानते हुए, समझते हुए, किस ऋतु में हमें कौन सा कार्य करना है। हेमंत ऋतु आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिशिर ऋतु गहरी निद्रा के लिए, शरीर सौष्ठव के लिए, शरीर में जो शक्ति का ह्रास हो जाता है दिन भर, री एनर्जेटिक होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह 4 घंटे। चार ऋतुएं, यह 2 ऋतु तो आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, यदि और किसी ऋतु का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो आप शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु का लाभ तो जरूर लीजिए। आप 10 बजते बजते सोने चले जाइए, गहरी निद्रा में जाइए। आपको सोपन रहित निद्रा आएगी यदि आप पालन करते हैं। शिशिर ऋतु का जैसे ही आगमन हो उसके 10 मिनट पहले आप बिस्तर पकड़ लेते हैं, अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, ऑटोमेटिक आपको गहरी निद्रा आ जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कब आप सो गए। केवल आप अपनी आती जाती श्वास पे यदि ध्यान करेंगे, कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई, कब श्वास भीतर गई, कब श्वास बाहर आई, आपके लिए यह एक लोरी बन जाएगी। जैसे माता अपने छोटे बच्चे को लोरी सुनाती है, सो जा लल्ला सो जा, और वह बार बार सो जा लल्ला सो जा, वह उससे उगता जाता है बच्चा, उसको सुनना बंद कर देता है और वह सो जाता है। वैसे ही आप अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान लगाएंगे, आपको गहरी निद्रा आ जाएगी और सौपन रहित निद्रा आएगी। सुबह 2 बजे तक भोर में शिशिर ऋतु चलती है। इन 4 घंटों में आपके शरीर का पूरा पोषण हो जाएगा। उसके बाद हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है जो सूर्योदय तक रहेगी। आप जितने घंटे हेमंत ऋतु का लाभ ले सकते हो, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पुस्तक पढ़िए, अपनी अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़िए, सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जो भी अध्ययन, अध्यापन जो भी आप करेंगे वह आपके जीवन में फलित होगा। यह 2 ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।